जय हिंद। इतिहास विमर्श में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम आए हैं डबरा के पास लोहगढ़ में। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लोहगढ़ फोर्ट है और ये इसकी जो बनावट है वो लगभग बताती है कि 12वीं शताब्दी के आसपास का ये स्ट्रक्चर है। अभी हम इस दुर्ग के अंदर चलेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि इसकी क्या विशेषता है। इस प्रकार के जो हमारे सामने स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे आसपास दिखाई देते हैं, ये इस क्षेत्र के व्यापक इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। समस्या ये है कि इस तरह के क्षेत्रों पर ज़्यादा काम नहीं हुआ है, लोग इनके बारे में भूलते जा रहे हैं, ग्रामीणों को जानकारी नहीं है और इससे कई तरह की भ्रांतियां और किंवदंतियां बनती हैं जो इनके ऐतिहासिक महत्व को कहीं ना कहीं कमज़ोर करती हैं। ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों को हमें संरक्षण देना चाहिए, स्थानीय स्तर पर भी और राज्य शासन के स्तर पर भी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस स्थान को राज्य पुरातत्व संस्थान द्वारा भी किसी प्रकार का संरक्षण नहीं है और ना ही ASI द्वारा किसी प्रकार का संरक्षण है। आप मेरे आसपास देखेंगे यहाँ काफ़ी कुछ गंदगी है और जब इतिहास के प्रति एक अरुचि या अज्ञानता इस तरह का भाव होता है तो ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में भी हम बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं हो पाते हैं। तो आइए मेरे साथ आज इस किले के अंदर जाकर देखते हैं इस किले में क्या है, इसका क्या सामरिक महत्व रहा होगा और आगे चलकर हमने पिछले वीडियो में आपको सालवई की गढ़ी में बताया था कि किस प्रकार से वहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संधि हुई थी। इस तरह के किले इसी प्रकार के बहुत ऐतिहासिक महत्व वाले जो विषय हैं उन पर प्रकाश डालते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं और बढ़ते हैं इस किले की ओर। जाने का रास्ता फिर भी मैं आपसे कहूँगा ऊबड़ खाबड़ है, थोड़ा सावधानी से आएँ क्योंकि यहाँ कोई सीधी अप्रोच रोड नहीं है। तो आइए मेरे साथ और इस किले का अंदर से भ्रमण करते हैं। आइए, थोड़ा सावधानी से चलें। साथियों, हम इस किले पर चढ़ रहे थे तो हमें इस गांव के जो लोहागढ़ गांव है ये, इसके ही एक छोटा सा बालक मिला है। तो हम उससे जानते हैं इस किले के बारे में वो कितना जानता है। थोड़ी चढ़ाई है लेकिन अब बात करते हैं इससे। बेटे, आपका नाम क्या है? बॉबी गुर्जर। बॉबी गुर्जर। ये कौन सा गांव है? लोहगढ़। लोहगढ़। आप क्या करते हैं? Yes. कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 9th में, ग्वालियर में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बेटे, इस लोहगढ़ दुर्ग के बारे में आप क्या जानते हैं? यह हम लोग आए जब से हमारा जन्म हुआ है, जब से इसको देख रहे हैं। ये बहुत पुराना है। हमारे घर वाले बताते रहते हैं कि ये किला का है, मतलब ये हाथी वाली रास्ता है, यहाँ से हाथी वगैरह निकलते थे। अंदर हाथी घोड़े उन सब की खाने का खनौटा वगैरह भी है। अच्छा। और पीछे से भी रास्ता है, आगे से भी है, 2 रास्ते हैं। वह इस रास्ते से राजा वगैरह चढ़ते थे। ये रास्ता वैसे ही बना लिया गया है। ये जो रास्ता है, हाँ, ये रास्ता बाउंड्री है, यहाँ से निकलते थे। ये इसका रास्ता था। तो इस गांव वाले क्या कहते हैं इस किले के बारे में, क्या धारणा? कुछ नहीं बोलते ठीक है, बहुत पुराना है, लेकिन नहीं, हमने सुना है कि इसमें कुछ भूत प्यार का भी चक्कर है, तो गांव वाले कुछ कहते हैं। तो वो क्या चीज़ है? कुछ है, ये पता नहीं। राजा वगैरह है, यहाँ से कोई अगर पत्थर वगैरह भी अपने घर में ले जाके मकान में लगा सकता है तो वो कभी जिंदगी भर सुखी नहीं रहेगा। आपके घर वाले यहाँ आते हैं? कभी आप आते हो? कोई किला देखा है आपने अंदर से? आते हैं, पूरा देखा है। अच्छा, कोई और आता है बाहर से, शहर से? हाँ, आते हैं, बहुत से लोग आते हैं घूमने, करने, सब लोग आते हैं। तो दोस्तों, फिर अब हम चलते हैं इस किले के अंदर। इस बालक को हम यहीं छोड़ेंगे और आगे की कहानी किले के अंदर। आइए। देखिए साथियों, अभी हमने उस ग्रामीण बालक से भी बात की थी। ये जो किला है, स्थापत्य की दृष्टि से ऐसा लगता है कि ये मराठा कालीन रहा है। मराठाओं के आधिपत्य में ये निश्चित रहा होगा क्योंकि बगल में ही सालवई की गढ़ी है। उस सालवई की गढ़ी पर माधवी सिंधिया का आधिपत्य था और ये भी चूंकि उसी के आसपास का क्षेत्र है, लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूरी पे ये स्थान है लोहगढ़। इसका आप ये प्रवेश द्वार देखेंगे, 2 प्रवेश द्वार हैं इसमें। ये एक आर्च देके इस प्रवेश द्वार को बनाया गया है। इसमें आपको ककैया ईंट भी मिलेगी और खंडे भी मिलेंगे, यानी इसको मिश्रित करके इस स्थापत्य को तैयार किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से हाथी पे सवार होकर राजा निकलता था और ये उसका पूरा रास्ता है। ये साइड में भी इन्होंने ये पत्थर का ये पूरा ये बनाया हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ बना है, कुछ ये खंडित हो चुका है और ये दीवार लगभग 14 इंच और बल्कि 18 इंच चौड़ी है। और ज़मीन से इस दीवार को हम पीछे की तरफ देखेंगे
तो ये देखेंगे आप, एक जो किले का जो बुर्जे दिखाई देते हैं ना, आप ये बुर्ज देखिए आप इसका पूरा, उसमें ऊपर बंदूक के लिए नली है। जैसे अगर कोई दुश्मन हमला करता है तो वहाँ से ही ऊपर से किले के जो पहरेदार हैं, जो सुरक्षा कर्मी है, वो वहाँ से ही उसको अटैक कर सकते हैं। तो ये मेन द्वार है, मेन द्वार की तरफ भी इसका मुख है और ऊपर झरोके बने हुए हैं। उधर उस बुर्ज पे भी झरोका टूटा हुआ है और यहाँ ये झरोका है जो अभी कुछ अच्छी स्थिति में है। तो इस प्रकार के झरोके हैं जहाँ से वे सुरक्षा कर्मी, जो सुरक्षा प्रहरी थे, वो सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाते थे। ये गेट भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, आप अंदर आके देखेंगे। थोड़ा यहाँ सीढ़ियाँ वगैरह नहीं है, सावधानी से आना पड़ेगा। तो ये भी लगभग 5 फीट के आसपास का ये है और लगभग 12 फीट ऊंचा ये गेट है, आज से लेके जो बनाया गया है। साथियों, अभी हम गेट से अंदर आए हैं और ये पोर्च है, इसमें दोनों साइड पर्याप्त वेंटिलेशन के लिए ये हवादार है, जिससे यहाँ जो सैनिक वगैरह रहें तो उनको किसी प्रकार की गर्मी न लगे। लेकिन मैं जो विशेष ध्यान आपका दिलवाना चाहूँगा, आप इसे देखें, ये यहाँ एक खाई खोदी गई है, डक्ट है, इसको तैयार किया गया है और इसको बनाने वाले कोई कारीगर नहीं थे। इस प्रकार के आप ये बगल में देखेंगे ट्रेंच और भी खुली हुई हैं, ट्रेंचेज इस तरह की, ये इसलिए खोदी गई है कि यहाँ शायद गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। और इस प्रकार की भ्रांति के चलते ऐसे जो स्थापत्य महत्व के स्थल हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि लोग ऐसे खोद के डाल जाते हैं और पुरानी इमारत होने के कारण वो बाद में धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होती जा रही है। और आप इसके चारों तरफ देखेंगे, ये उसका प्रमाण है, क्योंकि रखरखाव के अभाव में, आप देखिए चारों तरफ देखिए, रखरखाव के अभाव में ये ऊपर से इसकी जो एक पटिया है वो भी हट चुकी है, ऊपर पेड़ की जड़ें उसमें आ रही हैं। ये सब देखिए, ये सारा का सारा, अगर इस तरह के स्थलों को हम इनको संरक्षित करें तो निश्चित रूप से ये स्थानीय पर्यटन को बढ़ाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। और स्कूल कॉलेजेस के विद्यार्थियों को ऐसे स्थानों पर ही हम प्रोजेक्ट के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक प्रोजेक्ट व्यवस्था है, उस प्रोजेक्ट के लिए ऐसे स्थानों का हमें चयन करना चाहिए और समय समय पर ऐसे स्थानों पर आना भी चाहिए। आइए अब हम अंदर चलकर देखते हैं और क्या क्या खास बात है। तो आप इसकी दीवार देखेंगे, ये दीवार का ये जो गेट है, ये लगभग 1 मीटर का पूरा इसका क्षेत्र है, काफी लंबी चौड़ी है। और ये दीवारें इसलिए लंबी चौड़ी बनाई जाती थी जिससे किसी भी प्रकार के मौसम का असर इस पर नहीं पड़े। आइए मेरे देखिए साथियों, अब हम यहाँ आए हैं अंदर इसके। पहले तो इस पेड़ को देखिए आप, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं और ये पेड़ भी ये मान लो लगभग 500-700 साल पुराना तो है ही है, जो जड़ें इसकी बता रही। अब हम इसमें गेट से घुसने के बाद इसके बाईं ओर चलते हैं और बाईं ओर हम देखेंगे ये इसकी सुरक्षा दीवार है और ये दोनों बुर्ज बने हुए हैं, किला कहें गढ़ी कहें, इसके ये बुर्जे बने हुए हैं, ये देखिए आप। और इसमें एक अच्छा सा व्यू दिखाई दे रहा है। और अभी हम इस पर ऊपर चलकर भी देखेंगे। गांव में इस तरह की धारणा बना दी है कि यहाँ भूत व्याधाएं रहती हैं तो इसलिए जाना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार की धारणाएं जो हैं वो हमें इतिहास के इन महत्वपूर्ण पन्नों से कहीं ना कहीं दूर करती हैं। साथियों, अब इसी लोहगढ़ दुर्ग में हम आ गए और मैं यहाँ आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। ये मैं अपने कैमरामैन मित्र से कहूँगा थोड़ा सा इसके नीचे लेके आएँ। ये आप देखिए, ये एक सुरंग टाइप की है और आप नीचे थोड़ा सा कैमरा लेके आएँ। आप देखिए, इसके 2 कारण हो सकते हैं जो दिखाई दे रहा है इसकी बनावट को देख के, कि हो सकता है ये नदी का एक प्रभाव, जो पानी था, बगल में सिंध नदी है तो उस समय पानी का ज़्यादा तेज बहाव होता हो तो किले में जो पानी आता था उसको बाहर निकालने के लिए, बरसाती पानी को बाहर निकालने के लिए ये एक वो भी मार्ग हो सकता है, या ये किले से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए भी एक गुप्त मार्ग हो सकता है, क्योंकि किले में इस प्रकार के कई सारे गुप्त मार्ग होते हैं। इस गुप्त मार्ग के जस्ट ऊपर हम देखेंगे तो ये वो बुर्जा है जहाँ से सुरक्षा प्रहरी बाहर नज़र रखते थे और यहीं उनके रुकने की व्यवस्था भी थी। ये पूरा आप देखेंगे लगभग 2 मीटर का इसका ये चौड़ाई है और इसमें अंदर वो जाके अपने रुकते होंगे और यहाँ से सुरक्षा व्यवस्था को, इस किले की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद तरीके से देखते होंगे। इसके ऊपर चलकर हम देखते हैं, बगल में सीढ़ियाँ हैं यहाँ, तो हम देखेंगे इन सीढ़ियों से ऊपर चलकर कि ऊपर क्या स्थिति इस किले की वर्तमान में है। तो आइए मेरे साथ, आइए, ये सीढ़ियाँ हैं, आइए। तो साथियों, अभी हम ऊपर चढ़ के आए हैं। आप ये देखिए, ये पूरी सुरक्षा दीवार है। इसके चारों तरफ, इस किले के या गढ़ी का इसको, इसके चारों तरफ इस प्रकार की सुरक्षा दीवार है
और ये सामने से ये दीवार टूट चुकी है। उसका कारण ये है कि बगल में आप देखिए अब वो नदी सूख चुकी है, सिंध नदी है ये। तो इसके प्रभाव में उस दीवार ने उस पानी को झेला होगा, इसलिए क्योंकि लंबे समय की बात हो गई, लगभग 1200-1400 वर्ष पहले की बात है, तो ये निश्चित रूप से उसके कारण नष्ट भ्रष्ट हो गई है। ये सुरक्षा दीवार जो है 1 मीटर की है और ज़मीन से लगभग 100 फुट ऊंची है और इनके चारों तरफ इस तरह के बुर्जे बने हुए हैं। मेन गेट पे आप उधर देखेंगे, ये मेन गेट था उसका गढ़ी का या दुर्ग का अंदर आने का, तो वो एक अलग स्थिति में है। तो अब हम इसमें अंदर चलकर देखते हैं कि और क्या व्यवस्था है। इधर देखें, यहाँ ऊपर का सामान जा चुका है और केवल इस तरह का एक पूरा एरिया आपको देखेंगे। जो सुरक्षा प्रहरी जहाँ नीचे बैठते थे, ये पूरा एक एरिया, और यहाँ मैं दिखाऊंगा, देखिए किस प्रकार से वो बंदूक की नाल देखते थे। ये देखिए आप, यहाँ मेरे कैमरामैन मित्र दिखाएंगे इसको। देखिए साथियों, ये जो अभी हम देख रहे हैं ये नदी है, सिंध नदी। और ये सिंध नदी, और मैं उधर कैमरामैन मित्र से कहूँगा वो पहाड़ी टीले दिख रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था पवाया के बारे में। पवाया और धूमेश्वर ये लगभग एक ही जगह पर हैं, और धूमेश्वर में जो नदियों का संगम है 3 नदियों का, ये उसी से निकलकर आगे पानी आता है और ये कर्व लेके यहाँ सामने किले के इस फ्रंट पे आता है। तो ये पानी ऐसे बह के और आगे सिंध नदी में मिल जाता है। देखिए साथियों, ये जो इसकी दीवार भले ही टूट चुकी है, हम दीवार के अगर उस साइड जाके देखें, उस बुर्जे को देखिए आप विशेष रूप से, और उसके उस झरोके को देखिए। इधर से मैं अपने कैमरामैन मित्र से कहूँगा थोड़ा इधर आके बताएं। तो ये तो टूटी हुई दीवार है और ये दीवार भी 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ी है यहाँ, क्योंकि यहाँ पानी था, नदी का डायरेक्ट बहाव था, तो उसको सुरक्षा की दृष्टि से बहुत मजबूत बनाया गया था। वो जो बुर्जा है, हम ऐसा लगता है कि यहाँ रहने की व्यवस्था रही होगी और यहाँ रिवर व्यू फ्रंट दिखता होगा। इधर से एक नदी का सीधा दृश्य दिखाई देता होगा। तो चूंकि राजे रजवाड़ों की एक अपनी एक शैली हुआ करती थी, तो उसी तरह का कुछ दिखाई देता है। तो ये पूरा बुर्जा हो सकता है रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा हो, क्योंकि सामने नदी भी है। नीचे आप देखेंगे ये पूरी नदी का, अब चूंकि इस समय हम गर्मी के सीजन में आए हैं तो नदी सूख चुकी है। बरसात के समय में ये काफ़ी बहाव से ये नदी चलती है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं इस गढ़ी के बारे में, इस किले के बारे में क्या है खास। देखिए मित्रों, ये जो पूरी गढ़ी के ऊपर का स्थान जहाँ हम खड़े हुए हैं किले पर, आप इसके चारों तरफ देखेंगे ये सुरक्षा वॉल जो बनी हुई है, और इसके साथ ही हम इसमें देखेंगे किसी ज़माने में यहाँ कमरे रहे होंगे। आज इस पे चूँकि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए कटीली झाड़ियाँ हैं, कोई खरपतवार उगी हुई हैं, बेतरतीब पत्थर पड़े हुए हैं और सब कुछ अस्त व्यस्त है। आप उधर देखेंगे मेन गेट की तरफ भी ये पूरा जो पथरीला ये है, ये यहाँ निश्चित रूप से कक्ष रहे होंगे और ये इस बुर्जे तक जाते रहे होंगे। ऊपर भी कक्ष रहे हैं जो निश्चित रूप से जो सुरक्षा प्रहरी थे उनके उपयोग में वो व्यवस्था रही होगी, और जो राजा या जो उसके मंत्री या और जो सेवादार हैं वो इस किले के इस भाग में कहीं ना कहीं रहते होंगे, उनके कमरे होंगे। लेकिन आज ये पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है ये व्यवस्था, या कुछ भी नहीं। आइए, और साथियों अब हम ऊपर से नीचे की ओर आए हैं और ये जो पूरा व्यवस्था है आप इधर देखिए, ये यहाँ से ये पूरी व्यवस्था जो आई है, ये एक बावड़ी है, बावड़ी की ओर जाने के लिए है, और डायरेक्ट कोई व्यक्ति एकदम ना आ जाए इसलिए ये एक मोटी दीवार, लगभग 14 इंची की मोटी दीवार से इसको सुरक्षित भी किया गया है कि जो बावड़ी में आएंगे वे स्पेशल आएंगे वहाँ। और ये बावड़ी में जाने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं, तो किसी भी दुर्ग में बावड़ी वगैरह होना एक सामान्य बात है। ग्वालियर दुर्ग में भी हमने देखिए एक पत्थर की बावड़ी के बारे में आपने सुना होगा। यहाँ चमगादड़ों का आधिपत्य शासन है, तो यहाँ स्मेल भी आ रही है विशेष प्रकार की। सावधानी से आए, और अभी भी इसमें आपको पानी देखने को मिलेगा। सीढ़ियाँ हैं लेकिन थोड़ा चूंकि पुराना स्ट्रक्चर है तो हमें सावधानी से उस पूरे काम को करना पड़ेगा जिससे किसी प्रकार की समस्या ना हो। और आप यहीं से देखें, बहुत ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको नीचे वो पानी दिखाई देगा, उसमें गंदा पानी है, मटमैला है, गंदा है और पुराना रुका हुआ पानी है। क्योंकि ऐसे स्थानों को हमने प्रिजर्व नहीं किया है, नहीं तो ये पानी की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान आज भी हो सकते हैं। कुएं, बावड़ी ये हमारे प्राचीन काल में थे। हमने गुजरात में भी देखा है जो एक प्राचीन प्रसिद्ध बावड़ी है वहाँ, रानी की बाव, तो वो भी इसी प्रकार से है, वहाँ और लंबी चौड़ी है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ उस हिसाब से स्ट्रक्चर है, छोटी गढ़ी है, छोटा किला है, तो उस हिसाब से यहाँ इस स्ट्रक्चर को तैयार किया गया है। और पूरा सीढ़ियाँ हैं, हर एक ये कई मंजिल है, करीब 3 या 4 मंजिल है। ये सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं। देखिए ये जो सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से ऊपर जाया जा सकता है।
आप देखिए, इसमें सावधानी से आएँ और नज़र जरूर बचा के चलें, क्योंकि यहाँ सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। अपनी सुरक्षा स्वयं करें। ये देखिए, ये पूरा इसमें स्ट्रक्चर है और यहाँ से आप इसको देखेंगे, ये नीचे देखिए सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, नीचे तक सीढ़ियाँ जाती हैं और इस प्रकार का ये पूरा स्ट्रक्चर चारों तरफ देखने को मिलेगा आपको। ये देखिए आप नीचे बावड़ी, ये पूरा पानी बावड़ी में देखेगा ये। और इसके आगे हम इसमें अंदर और गोल होके आए तो ये एक प्रकार का एक एडवेंचर भी था, राजाओं के लिए एक एडवेंचर भी था, पानी की व्यवस्था भी थी। और ये चारों तरफ आपको ये दिखाई देगा, इस तरह का एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऊपर देखिए इसका किस प्रकार से कर्व दी हुई है, इसको छत को एक गोल इसको बनाया गया है, बिना किसी बीम के इसको तैयार किया गया है। और आगे आके हम देखें इसको, अभी भी अगर हम इसको सुरक्षित करें तो निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है। हम देखेंगे इधर नदी का वो क्षेत्र दिखाई देता है, जो सिंध नदी का, आप देखिए नीचे ये सिंध नदी का वो इलाका है। और ये सामने से आपको वो सीढ़ियाँ जहाँ से हम अभी आए थे, और यहाँ से ऊपर गढ़ी का वो ध्वस्त किया हुआ जो स्थान है, जो अब बिल्कुल खंडर हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है, वो देखेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे ऐसे बड़े बड़े छत्ते लगे हुए हैं, तो इनसे भी सावधान रहें, क्योंकि ये बड़े खतरनाक हो सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ से सुरक्षा की जरूर ध्यान रखें और ऐसे स्थानों पे आएँ तो थोड़ा अपने मित्रों को साथ लेके आएँ। इसका आनंद जब आप 2-4 लोग यहाँ आएँ और इसका आनंद लें। आइए। तो साथियों, आज लोहगढ़ फोर्ट से इतना ही। क्योंकि इस फोर्ट के बारे में इतिहास में कोई जानकारी नहीं है, गूगल पे भी हमने सर्च किया था, वहाँ भी कोई जानकारी नहीं है। इसके स्ट्रक्चर को देख के और इसके आसपास के ऐतिहासिक जो व्यवस्था है उसको देख के ऐसा लगता है कि ये मराठाकालीन एक बहुत महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र रहा होगा। और ये पूरा इसके बुर्ज लगभग नष्ट हो चुके हैं, चारों ओर इसका ये ऐसा भाग है, आप देखेंगे इसको। और इधर भी देख सकते हैं, ये बड़ा शानदार एक स्ट्रक्चर है। हम ऐसे स्थानों को प्रमोट कर सकते हैं। मैं अपने कैमरा मित्र से कहूँगा वो इधर आके इसको भी दिखाएं। यहाँ का एक बहुत शानदार व्यू इसमें आ रहा है, जो सुरक्षा प्रहरियों के लिए था, लेकिन किले को निर्माण कैसे किया जाता है, पूरी तरह से सुरक्षा की दृष्टि से उस किले का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के एक पूरा स्ट्रक्चर यहाँ किले पर दिखाई देता है। और ये एक बहुत अच्छी एक इमारत है, जो स्थानीय लोकल टूरिस्ट की दृष्टि से इसको प्रमोट किया जा सकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब समय है लोकल के लिए वोकल होने का। ऐसे स्थानों को प्रमोट करके हम अपने आसपास की जो इकोनॉमी है, जो हमारा राजस्व है, उसको हम बढ़ा सकते हैं, लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी दे सकते हैं। और ऐसे स्थानों को जब लोग देखने आएंगे तो इनका रखरखाव भी बहुत अच्छा होगा और लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लिए इतिहास विमर्श में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ इस जानकारी को शेयर करें, जिससे ऐसे स्थानों के बारे में व्यक्ति जान सकें। यदि अभी तक आप इतिहास विमर्श से जुड़े नहीं हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर जो हम महत्वपूर्ण सूचनाएं लाते हैं वो सबसे पहले आपको मिलें। आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर ये ज़रूर बताएं कि क्या आपने लोहगढ़ का ये फोर्ट देखा है या इसी प्रकार का कोई और दुर्ग आपने देखा है, या इतिहास विमर्श में जो हम समय समय पर ऐसे लोकल पर्यटन स्थलों के बारे में आपको जानकारी देते हैं, वहाँ आप कभी गए हैं अपने मित्रों के साथ, तो वो ज़रूर लिखें कि आप गए हैं या नहीं गए हैं या जाना चाहेंगे। ये फोर्ट जो है ग्वालियर से लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पे है। ग्वालियर से डबरा और डबरा से भितरवार मार्ग पर आपको लगभग 10 किलोमीटर आगे लोहगढ़ फोर्ट का रास्ता मिलेगा, जो अंदर गांव में जाकर है। तो आप यहाँ आ सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होगी, खाने पीने की दृष्टि से आपको अपना सामान लेके आना होगा, जिससे आप किसी प्रकार की परेशानी में ना आए, क्योंकि आसपास किसी प्रकार की कोई मार्केट नहीं है। यहाँ से आपको लगभग 10 किलोमीटर आगे डबरा में वो साधन मिलेगा, इसलिए आप अपने साथ आएँ। अपने निजी वाहन से यहाँ आएँ तो वो ज़्यादा अच्छा है, जिससे आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपको यहाँ घूमने के लिए एक बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। नदी की व्यवस्था बहुत अच्छी मिलेगी, हरियाली मिलेगी, तो आप उस समय यहाँ आएँ। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।